बनानी है या स्वयं में क्या क्या बदलाव लेकर आने हैं, क्या क्या ढालना है अपने अंदर और क्या क्या निकालना है अपने अंदर से एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के लिए। चलिए, इसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आंतरिक एक तो हमारा मन होता है, जो आदर्श, अनुशासन, ईमानदारी, करुणा, जो भाव आपके अंदर निहित हैं, मुझे नहीं लगता कि उन भावों को आपके अंदर से कोई निकाल सकता है। सिर्फ तब तक जब तक कि अगर आप किसी बहुत ही गलत संगत में चले गए हैं तो भले ही वो चीज़ें आपके अंदर से निकल जाएं, अदरवाइज ये सब चीज़ें जो आपके अंदर होती हैं ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और चीज़ें बढ़ती ही हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका आंतरिक हो गया, और बाकी जो आपके बाहर के जितने भी तत्व हैं वो तो सब गतिशील हैं, ठीक है ना, सामान्य तौर पर है। तो आज के क्लास में हमने ये जाना कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड से निकला है, पर्सोना से। खुद वो ये कहता है कि नकली चेहरा या वो चीज़ जो हम ऊपर से नकाब डाल के चलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि अगर वो एक स्टेज पर जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको करना पसंद नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनको करनी पड़ती है। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा होगा कुछ लोगों को जिन्होंने बहुत नाम कमाया है कि वो एक तरीके से रहते थे, खाते पीते थे या आम लोगों से बोलते चालते थे, उनकी वेशभूषा भी एक तरीके की हुआ करती थी, और अब उनके ऊपर अचानक से प्रेशर आता है कि नहीं, आप अपने बातचीत करने के तरीके को बदलिए, जो आप कपड़ा पहन रहे हैं वो बदलिए, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आइए। तो ये जो बदलाव लेकर आए जाते हैं ये वही है कि आपको एक्वायर करना पड़ा, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं से प्रेशर हुआ। तो अगर ये जबरदस्ती आपने कुछ समय के लिए एक्वायर किया, जब तक कि आप स्टेज पे हैं या पब्लिक के बीच में हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बेमतलब का एक नकली चेहरा है जो है नहीं, पर आपको लेना पड़ा, उसको एक बोझ की तरह अपने साथ निभाना पड़ा, क्योंकि आपको कहा गया है, आपकी टीम ने कहा है कि आपको अपने आप को स्वयं को वैसे कैरी करना है, ठीक है ना। एनीवे, आज हमने व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं की थोड़ी सी हमने उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है पर्सनालिटी के बारे में। अब और पर्सनालिटी को आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर आज के क्लास में अभी तक कोई कंफ्यूजन है या कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप फ्री होके पूछिएगा। बाकी एजुकेशन से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।